तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूजिंग टिंकरकैड। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस तरीके से वर्क होता है। हम एक लॉजिक सर्किट बनाएंगे और फिर उसका इक्विवेलेंट एक आईसी सर्किट बनाएंगे और उसको जो लॉ है वो देखेंगे इसका वर्किंग। तो जो बेसिकली लॉ कहता क्या है, ये लॉ काफ़ी सिंपल है। हमने रेगुलर मैथमेटिक्स में काफ़ी बार ये यूज़ किया है। देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि अगर एक वेरिएबल हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में किसी इक्वेशन के साथ, तो वो जो आउटर वेरिएबल होता है ब्रैकेट में, हर एक वेरिएबल के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ कहता है और ये काफ़ी सिंपल है। तो हमें सिर्फ आज का जो टास्क है वो हमें देखना है कि लॉजिक सर्किट इसका इक्विवेलेंट बनाना है फर्स्ट, और बाद में इसका एक डिजिटल सर्किट इक्विवेलेंट बनाना है और चेक करना है। क्योंकि ये लॉ ट्रू है तो ऑब्वियसली वो लॉ प्रूव होगा, तो हम उसका वर्किंग देखेंगे। ये लॉ देख सकते हैं कि दो पार्ट के लिए है, एक एडिशन के लिए है और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो मैं आपको आज मल्टीप्लिकेशन वाला बताऊंगा। एडिशन वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जमता है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं फिर आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला, या प्रूव देखते हैं इसका किस तरीके से होता है। तो देख सकते हैं हम, जो लॉ है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम देख के पता चलता है हमें कि दो गेट यूज़ हो रहे हैं और दो अलग अलग गेट यूज़ हो रहे हैं। एक हो रहा है एंड गेट और एक हो रहा है और गेट यूज़, यानी कि मुझे दो आईसी लगेगी। सबसे पहले एक एंड गेट की आईसी लगेगी और एक और गेट की आईसी लगेगी। फिर सेकंड पार्ट आता है मेरा किस तरीके से ये ऐड और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो एडिशन हो रहा है वो बी प्लस सी के बीच में हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट गेट होगा मेरा और गेट, उसमें मेरे दो इनपुट होंगे बी और सी। सेकंड पार्ट आता है मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी कि जो मेरा सेकंड गेट होगा उसका जो फर्स्ट इनपुट होगा वो होगा ए, और जो सेकंड इनपुट होगा वो होगा बी प्लस सी का आउटपुट। यानी कि जो थर्ड पिन होता है हमारा वाई इक्वल टू बी प्लस सी, हम जो मैं लिखता हूँ ज़्यादातर, वो मेरा कनेक्टेड होगा सेकंड पिन, जो सेकंड इनपुट बेसिकली एंड गेट का। और जो ए और बी यानी कि जो एंड गेट का आउटपुट होगा वो ये होगा पूरा टोटल इक्वेशन। अब हम ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड किस तरीके से होगा। राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि थोड़े इक्वेशन अलग है। इसमें एक ए बी है मेरा इनपुट, फिर एक ए सी है इनपुट, यानी कि मेरा आई सी एक है लेकिन यहाँ पे दो गेट्स यूज़ हो रहे हैं एंड गेट। एक ए बी के साथ यूज़ हो रहा है एंड गेट और एक हो रहा है ए सी के साथ। तो दो एंड गेट हो गए और इन दोनों का जो ऐड हो रहा है, मतलब ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों का आउटपुट को ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा थर्ड गेट, मतलब थर्ड गेट हो गया, लेकिन वो है और गेट। तो हमने क्या किया कि जो और गेट का जो दो इनपुट है उसमें एक में ए बी का आउटपुट कनेक्ट किया है और सेकंड में ए सी का आउटपुट कनेक्ट किया है, और जो और गेट का आउटपुट है वो है मेरा बेसिकली ये रिज़ल्ट। तो हम चेक करते हैं इसका सर्किट। देख सकते हैं हम लोग बी और सी, जो मेरा इक्वेशन था बी प्लस सी, यहाँ पे हमने और गेट पे कनेक्ट किया है। जो ए था मेरा इनपुट, यहाँ पर है ए का फर्स्ट इनपुट, और जो बी प्लस सी का आउटपुट है वो कनेक्टेड है एंड गेट पे ए के साथ, और जो मेरा रिज़ल्ट है वो है ये वाई इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब जो राइट हैंड साइड है मेरा, अब हम इसको रेप्लिकेट करेंगे लॉजिक सर्किट में। तो देख सकते हैं कि ए मेरा कॉमन है दोनों जगह पे, तो मैंने ए को एज अ कॉमन इनपुट ले लिया यहाँ पर। फिर जो सेकेंड दो गेट होंगे यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर दो एंड गेट है और दोनों एंड गेट के एक का वैल्यू है बी, एक का वैल्यू है सी, तो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो दोनों के आउटपुट मिल गया मुझे ए बी ए सी, और उनको हमने कनेक्ट किया है और गेट के साथ। तो मेरा रिज़ल्ट है ए बी प्लस ए सी। तो बेसिकली अभी हमने लॉजिक सर्किट तो बना लिया है इक्वेशन को देख के, लॉ को देख के। अब सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि जब भी हम जो कोई सर्किट का लॉ प्रूव करते हैं या फिर उसका देखना रहता है हमें, तो लॉजिक सर्किट कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रुथ टेबल बनाना। जब ट्रुथ टेबल बन जाता है और वो मैच होता है, उसका आउटपुट मैच होना चाहिए। बेसिकली इनपुट तो अलग ही होगा, राइट, क्योंकि हमने जो गेट्स का कॉम्बिनेशन है वही दोनों में अलग है।
तो इनपुट अलग ही होगा, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होता है मेरा, यानी कि ये केस में ए ब्रैकेट में बी प्लस सी और ये केस में ए बी प्लस ए सी, ये आउटपुट कितना मैच करता है। अगर ये 100% मैच कर रहा है, यानी कि जो लॉ है वो हमने उसका प्रूफ देख लिया है। या फिर अगर मैच नहीं कर रहा है ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है। या तो आपने ट्रूथ टेबल बनाने में मिस्टेक की है, या तो जो लॉ है वो आपने वहाँ पर कुछ तो मिस्टेक की है। या तो लॉ को आपने इनकरेक्टली लिखा है, या तो फिर लॉ के रिलेटेड कुछ और मिस्टेक भी हो सकती है इसमें। आपने शायद जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन है, वहाँ पर आपने कुछ तो गड़बड़ की है। यानी कि जैसे कि बी प्लस सी कंपोनेंट है या ए बी कंपोनेंट है, इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी इनके सेपरेट, इसमें यहाँ पे या आपने कुछ मिस्टेक किया होगा। मतलब पॉसिबिलिटी ये सब होती है। या तो आपने लॉ रॉन्ग चूज़ किया है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कुछ लॉ, या तो फिर आपने ट्रूथ टेबल में कि जब कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी है। तो अब हम इसके ट्रूथ टेबल में जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 इनपुट लिया है। तो 3 इनपुट का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा इनपुट्स का, वो होगा 2:3। अब 2 इसके लिए क्योंकि हमारे 2 इनपुट है 0 और 1 बस पॉसिबल इनपुट्स होते हैं, और 3 वेरिएबल्स है, इसके लिए 2:3। यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मैक्सिमम होता है 8, और 8 प्लस 8 हमने देखा है। यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि जो जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तीनों इनपुट का अपने वो हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में लिखा है। अब इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। फर्स्ट जो मेरा रिज़ल्ट होगा वो होगा बी प्लस सी का रिज़ल्ट। तो बी प्लस सी का रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप कंपेयर कर सकते हैं हम 3 ये। यानी कि और गेट है तो कोई भी कंपोनेंट बी और सी में अगर हाई होगा तो मेरा आउटपुट हाई होगा। तो देख सकते हैं कि सिर्फ 2 केस में लो है आउटपुट मेरा, ये केस में और ये केस में, बाकी सब केस में हाई है। अब सेकंड पार्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मेरा मल्टीप्लिकेशन है बी प्लस सी का ए के साथ, तो वो हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि ए के कंपोनेंट 0 है, 4 जगह पे 0, यानी कि जो फर्स्ट 4 जो भी हम वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, उसका नेट आउटपुट 0 ही होता है। तो यहाँ पर 4 आउटपुट मेरे 0 ही आने हैं। फिर जो नेक्स्ट के 4 इनपुट देखते हैं, यहाँ पे ए के साइड में तो सब हाई है, यानी कि अब हम सेकंड देखेंगे बी प्लस सी का रिज़ल्ट। बी प्लस सी के रिज़ल्ट में सिर्फ एक कंपोनेंट मेरा 0 है, तो बाकी के तीनों जो है वो रिज़ल्ट वो हाई होगा मेरा। तो देख सकते हैं हम लास्ट में हाई है। अब हम सेम चीज़ देखेंगे जो हमारा राइट हैंड साइड था ए बी प्लस ए सी, इसमें ट्रुथ टेबल का वैल्यू क्या आता है। तो हमने इनपुट कॉम्बिनेशन सेम ही रखना है। अब जो सेकेंडरी इनपुट आउटपुट था मेरा, वो उसका हम वैल्यू देखेंगे। तो फर्स्ट केस में हम ए बी का वैल्यू देख रहे हैं। तो ए बी के केस में हम देख सकते हैं कि जैसे एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो जो फर्स्ट 4 है वो 0 ही रहने हैं, क्योंकि ए का वैल्यू 0 है फर्स्ट 4 केस में। यहाँ पे देख सकते हैं 0 है। फिर नेक्स्ट 4 केस में ए का वैल्यू हाई है, तो अब हम जाएंगे बी की तरफ। नेक्स्ट 4 केस में बी के 2 वैल्यूज़ 0 है और सिर्फ 2 वैल्यू हाई है, यानी कि ये 2 वैल्यू भी अब नेट रिज़ल्ट में 0 ही आएंगे। तो सिर्फ 2 आउटपुट मुझे 1 प्रोड्यूस करके देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 हाई है, 1 लिया है मैंने। अब सेकेंड केस है ए और सी। ए और सी देख सकते हैं हम लोग। ये केस में जैसे जो फर्स्ट 4 इनपुट का केस सेम ही रहेगा, क्योंकि ए का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। अब नेक्स्ट 4 इनपुट में ए का वैल्यू हाई है, तो अब हम सी की तरफ जाएंगे। सी के इसमें भी 2 इनपुट हाई है, 2 इनपुट लो है, लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन अलग है इसका, 0 1 0 1 है। तो आउटपुट भी मेरा इसी तरीके से आएगा अभी 0 1 0 1, यानी कि अब मेरे पास 2 सेकेंडरी आउटपुट है। अब इन दोनों का आउटपुट पे हम चेक करेंगे कि जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो किस तरीके से वर्क होता है। तो जो फाइनल आउटपुट है वो मेरा ए बी प्लस ए सी है, और ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि एटलीस्ट एक भी इनपुट दोनों में से हाई होगा तो मेरा आउटपुट हाई ही आना है। तो जो फर्स्ट 5 केसेस है देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट मेरा 0 ही है, तो कोई चांस ही नहीं आउटपुट हाई होना।
नेक्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि ए बी ज़ीरो है लेकिन ए सी वन है, तो मेरा एटलीस्ट वन इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई हो गया। सेकेंड केस में भी ए बी हाई है तो नेट आउटपुट हाई हो गया, और लास्ट में दोनों भी हाई है। तो देख सकते हैं हम कि ट्रूथ टेबल मैच हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 3 आउटपुट हाई थे लास्ट के, और यहाँ पे भी सिर्फ 3 आउटपुट लास्ट के हाई है, यानी कि लॉ मेरा लॉजिक वाइज प्रूव हो चुका है, वर्क हो रहा है, लॉ करेक्ट है, ट्रूथ टेबल भी हमने बना लिए। अब हम इसे रेप्लिकेट करेंगे सर्किट के मीडियम से। तो हम जाएंगे हमारे टिंकरकैड की वेबसाइट पर। मैंने सर्किट ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी रीज़न ये था इसका बनाना, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाता है बनाना सर्किट, एक एक कंपोनेंट ऐड करना। तो इसमें क्या होता है कि कई बार वीडियो अननेसेसरी मतलब 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा चला जाता है इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले, अगर आपने टिंकरकैड यूज़ नहीं किया कभी, तो आप मेरे प्रीवियस के वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है किस तरीके से टिंकरकैड यूज़ होता है, आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट आया है कि अगर कुछ नहीं समझा, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। यहाँ पर हमें जो कंपोनेंट की लिस्ट में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेके सर्च बॉक्स में ब्रेडबोर्ड सर्च करना है। ब्रेडबोर्ड इस बार आपको बड़ा वाला लेना है, जो रेगुलर ब्रेडबोर्ड है, ये वाली लेनी। मैं अभी ले नहीं रहा, लिया है मैंने, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, सिर्फ बताने के लिए आपको बताया था मैंने सर्च। सेकेंड आपका जो कंपोनेंट है ये है मेरा पावर सप्लाई। यहाँ पे पावर आप लिख सकते हैं। पावर जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे पावर के। अब ये वाला पावर सप्लाई लेना है आपको, मैं आप भी डिलीट कर देता हूँ। जो कनेक्शन होता है ये आपको पता ही होगा, यहाँ से हम लेते हैं ऑटोमेटिक, वो वायर टाइप सिलेक्ट हो सकता है, कर सकते हैं। अब हम आते हैं आईसी की तरफ। तो आईसी देख सकते हैं हम 7432 है, 7408 है। तो यहाँ पे आप आईसी का नाम सर्च करो, कुछ भी डालो आप, राइट आईसी, तो आप अपीयर हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी के बाकी कंपोनेंट्स बताए आपको। दोनों आईसी में ले लूँगा यहाँ पर, और ये मेरा कंपोनेंट, और एक 2 एलईडी और 2 रजिस्टर लगेगा मुझे आउटपुट बताने के लिए, एलईडी हाई होता है कि नहीं। तो ये बेसिकली मेरा कंपोनेंट लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चेक करेंगे ट्रूथ टेबल के अगेंस्ट हमारा सर्किट। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से जाएंगे चेक करने के लिए। हम क्या करेंगे, जो ए बी सी है, इनका जो आउटपुट कॉम्बिनेशन है, इनपुट कॉम्बिनेशन है, वो सेम ही रखेंगे दोनों सर्किट में, ये सर्किट में और ये सर्किट में। और फिर हम चेक करेंगे रिलेवेंट आउटपुट। तो अगर दोनों भी मैच हो रहा है, यानी कि मेरा सर्किट राइट हो चुका है। ठीक है, तो पहले हम अभी सर्किट में आपको बताऊंगा कि सर्किट को हम डिकोड करेंगे, लॉजिक सर्किट को हम कन्वर्ट करेंगे बेसिकली डिजिटल सर्किट में। यहाँ पे जो मेरे आईसी है, और की आईसी, यहाँ पे बी और सी एज ए इनपुट है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नेम लिखा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अभी। फर्स्ट है मेरे आईसी, इसके जो 2 इनपुट है, फर्स्ट पिन डायग्राम आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको नहीं पता कि इसमें आईसी का जो पिन आउट है किस तरीके से है, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आपके सामने पिन डायग्राम रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है काफ़ी ज़्यादा ये सब, तो लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो, वो देख सकते हैं कि जो 7 और 14 है वो ग्राउंड और वीसीसी है। तो मैंने यहाँ पर ग्राउंड और वीसीसी को कनेक्ट कर दिया है दोनों साइड में, 7 और 14 को। यहाँ पर भी 14 और 7 को देख सकते हैं आप। और बाकी के जो मेरे इनपुट्स हैं, यानी कि 1 सेकेंड इनपुट है, 3rd आउटपुट है, 4th 5th इनपुट है, 6th आउटपुट है, ये फॉर्मेट से ही है। दोनों गेट के लिए सेम ही है, खाली गेट्स अलग अलग हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे लॉग की तरफ। बी और सी इनपुट था, उसका आउटपुट है कनेक्टेड एंड गेट पे। तो यहाँ पे बी और सी इनपुट है, जो आउटपुट है मेरा यहाँ पर वो कनेक्टेड है एंड गेट पे, 7408 के फर्स्ट इनपुट पे। ये हो गया। फिर जो सेकंड इनपुट है एंड गेट का, वो है ए मेरा, देख सकते हैं आप यहाँ पर ए। और इनका जो आउटपुट है एंड गेट का, वो है मेरा रिज़ल्ट, ए बी प्लस सी।
यानी कि जो इसका थर्ड पिन है वो आउटपुट है मेरा, उसको मैंने रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया एलईडी के साथ। ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नाम लिखा है इसका A B+C, यानी कि यहाँ पर जो हमने ये सर्किट बनाना था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दो इनपुट लिए और गेट में, उसका आउटपुट कनेक्ट किया एंड गेट पे, और एंड गेट का सेकेंडरी इनपुट और उसका आउटपुट यहाँ पर। अब हम राइट हैंड साइड वाले सर्किट को कन्वर्ट करेंगे इसमें लॉजिक गेट को सर्किट में। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एंड गेट हैं, तो यहाँ पे पहले मैंने एंड गेट मैप किया है। यहाँ पर एंड गेट के दो गेट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि दो गेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो पहला जो कॉमन इनपुट है वो ए है, तो मैंने खाली हाईलाइट करने के लिए ताकि ठीक से दिख सके, यहाँ पे ए लिया है, ए को इनपुट यहाँ से दिया है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं एक इनपुट मेरा ए और मतलब फर्स्ट और जो फोर्थ है उसको मैंने कनेक्ट किया, इनपुट 1A 2A को दोनों कनेक्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए है दोनों गेट पे कनेक्टेड है, कॉमन है, तो हमने भी इसी तरीके से दोनों को कॉमन किया है यहाँ पर, और इनको इनपुट दिया है यहाँ से। फिर जो सेकंड इनपुट है बी और सी वो अलग अलग है, तो ये देख सकते हैं इसका सेकंड इनपुट बी, यहाँ पे मैं नाम दिया है बी, ये इनपुट है। फिर यहाँ पे सेकंड गेट है, इनको यहाँ से इनपुट दिया है सी। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दो एंड गेट पे हमने इनपुट सब कनेक्ट कर दिए। अब इनका जो आउटपुट है, फर्स्ट गेट का आउटपुट है और सेकंड गेट का जो एंड गेट का आउटपुट है वो कनेक्टेड है और गेट पे। तो जो इसका पिन थर्ड आउटपुट है वो हमने कनेक्ट किया है फर्स्ट इनपुट भी। इसको मैं कुछ देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। देख सकते हैं हमने थर्ड आउटपुट को कनेक्ट किया है फर्स्ट इनपुट पे और गेट के, और जो वापस से आउटपुट 2 है मेरा, सेकंड गेट का आउटपुट है, उसको कनेक्ट किया है इनपुट 2 पे। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब इसका आउटपुट हमें लेना है बाहर। आउटपुट हमने इसका थर्ड पिन से कनेक्ट किया है एलईडी पे, यानी कि अब मेरा ये सर्किट भी क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल के साथ वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंस ये मैं आपको सिर्फ एक वैल्यू करके बताऊंगा इसमें, जो फर्स्ट पोर्शन है, या फिर हम चलो सभी देख लेते हैं, 8 कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ए को हम 0 रखते हैं पहले, सभी पहले चलो फर्स्ट सेक्शन है सभी 0 है, तो आउटपुट 0 ही आना है। फिर भी हम देख लेते हैं, देख सकते हैं कि एलईडी लो है दोनों साइड। तो जो मेरा फर्स्ट है ट्रूथ टेबल का वैल्यू वो कंपेयर हो चुका है, राइट आ रहा है। सेकंड केस में क्या है, ए और बी दोनों भी 0 है, सिर्फ सी हाई है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब ए और बी दोनों भी लो है, सी हाई है। तो सी देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर सी है मेरा, तो इसको हमने हाई कर दिया। ये केस में भी सी मेरा ये वाला है, इसको हाई कर देते हैं हम लोग। अब हम चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आता है। टेक्निकली आउटपुट मेरे 0 आना चाहिए ट्रूथ टेबल के हिसाब से। 0 आ रहा है, राइट, यानी कि ये भी हमने देख लिया, प्रूव हो गया। अब सेकंड केस में क्या है, बी हाई है सी लो है। बी हाई है सी लो है। अब हम देखते हैं आउटपुट 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला सेंटेंस भी ट्रूथ टेबल भी हमारा प्रूव हो चुका है कॉम्बिनेशन इनपुट का। अब सी और बी दोनों भी हाई है और ए लो है। ये भी हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कि एलईडी अभी तक ऑफ है, यानी कि हमने चारों कॉम्बिनेशन चेक कर लिए, दोनों में भी ऑफ ही थे, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पर। अब हम देखेंगे एक डायरेक्ट लास्ट ऑपरेशन। अब हम रिवर्स में देखेंगे
क्योंकि जो एक कंडीशन है बी और सी ऑफ है, यहाँ से हम चेक करेंगे रिवर्स में एक एक करके क्योंकि वायरिंग में इजी पड़ेगा मुझे। अब हम तीनों कंडीशन को हाई कर देते हैं। ये केस में बी और सी मेरा ऑलरेडी हाई है, यहाँ पे अब सिर्फ मुझे ए को हाई करना है। यहाँ पर ए को हाई कर दिया हमने और यहाँ से ए को हाई कर दिया। अब मेरा एलईडी ऑन होना चाहिए। एलईडी देख सकते हो दोनों में हाई है, यानी कि जो तीनों अगर इनपुट हाई होते हैं तो ये मेरा पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे मैच हो रहा है। अब लास्ट जो कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे, क्योंकि सिंस ए काफ़ी सब मैच हो ही चुका है, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ए जब हाई है तो क्या दोनों में से एक कंपोनेंट हाई होने पर क्या वैल्यू आता है। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि बी को ऑफ़ कर देंगे और सिर्फ सी को हाई रखेंगे दोनों केस में। अगर वो मैच होता है, यानी कि सिंस बी और सी दोनों में ऐड हो रहे हैं, तो बी को हाई रखूँ या फिर मैं सी को हाई रखूँ, आउटपुट 1 ही आना है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट दोनों में भी 1 आ रहा है। तो देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से ये सर्किट को रेप्लिकेट किया और ट्रूथ टेबल का वैल्यू सब कंपेयर किया और मैच हो रहा है। तो ये काफ़ी इजी था ये। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा होता है, हम चाहते हैं कि काश वो हमें वो सर्किट पे भी हमें देख सकेंगे किस तरीके से वर्क होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था कि जो हम लॉ सीख रहे हैं हम वो देख सकें कि सर्किट में वो किस तरीके से वर्क होता है, उसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो यही प्रूव करना था मुझे, दिखाना था आपको। तो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और आप बाकी की सीरीज़ भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।